तो डिस्कशन के लिए आप लोग तैयार हैं? जी सर। तो बताइएगा आप लोग, एक क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर। सभी लोग बोलिए, ठीक ना। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर थे। और याद रखिएगा, अभिनव भारत को पहले मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। अभिनव भारत को पहले मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। और अभिनव भारत की स्थापना किस सन में हुई थी? 1904 में अभिनव भारत की जो स्थापना हुई 1904 में हुई। और यह भी पूछा जाता है कि अभिनव भारत का स्थापना कहाँ हुआ था? नासिक में। और नासिक आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक ना। तो क्रांतिकारी, देखो क्वेश्चन ये पूछा था कि अभिनव भारत क्या है, तो क्रांतिकारी संगठन है। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? बीडी सावरकर। अभिनव भारत को पहले किस नाम से जाना जाता था? मित्र मेला। अभिनव भारत की स्थापना कब की गई? 1904। और अभिनव भारत की स्थापना कहाँ पर की गई थी? नासिक में, ठीक ना। अब देखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये भी क्रांतिकारी संगठन था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये भी क्रांतिकारी संगठन है। आपको बताना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1928 नहीं, 24। हिंदुस्तान सोशलिस्ट का हुआ है, ठीक ना। देखिए, इसमें दो चीज है, एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, और जब सोशलिस्ट लग जाएगा तब उसका 28 होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। 1924। अब बताइएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई? कानपुर में हुई। 1924 में हुई थी, कानपुर में हुई थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वे सचिंद्रनाथ सान्याल थे। और सचिंद्रनाथ सान्याल ने एक पुस्तक लिखी है, क्या नाम है उसका? बंदी जीवन। सचिंद्रनाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी है। अब देखिएगा, यही संगठन जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का आगे चल के नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी नई दिल्ली में हुई थी। और कब हुई थी? 1928 में हुई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में नई दिल्ली में हुई थी। अब देखिएगा, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, तो भगत सिंह के साथ कौन थे जिन्होंने बम फेंका था? बटुकेश्वर दत्त। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। अब बताइएगा, जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी कब की गई थी? 1966। मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी 1906 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी।
और मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? हाँ, मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वह नवाब सलीम मुल्ला थे। नवाब सलीम मुल्ला। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। 9 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो का नारा। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। और जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? चर्चिल। ठीक ना। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? चर्चिल। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक अमेरिकी पत्रकार थे जो महात्मा गांधी के साथ थे। उनका क्या नाम है? लुई फीसर। बहुत सही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फीसर महात्मा गांधी के साथ थे। और याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के जीवनीकार कौन है? तो लुई फीसर है। अब देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगह समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई? बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर माउंट बेटन। लेकिन हल्का सा क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर माउंट बेटन थे। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिएगा, हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला। हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ में। हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला देवा शरीफ में लगता है। अब देखिएगा, एक विभाग था दीवान ए मुस्तखराज। यह राजस्व विभाग था। इसमें पूछा जाता है कि दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और एक विभाग और था, दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत विभाग की भी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब एक विभाग है दीवान ए अर्ज। तो कैसा विभाग था? सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। और दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? बलबन ने। तो दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। और यह कैसा विभाग था? सैन्य विभाग था। अब दो विभाग और है, दीवान ए बंदगान और दीवान ए खैरात। इसकी स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए बंदगान और दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना
फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और याद रखिएगा जो दीवाने बंदगान है वह दास विभाग था। फिरोज शाह तुगलक दासों का बहुत शौकीन था, ठीक ना। अब देखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336। हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। और किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था, ठीक ना। अब देखिएगा एक राजा हैं कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय जो है विजयनगर के सबसे शक्तिशाली राजा थे। एक याद रखिएगा, विजयनगर पे एक वंश ने शासन नहीं किया, कई वंशों ने शासन किया है। तो कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तुलुव वंश के थे। कृष्णदेव राय तुलुव वंश के थे। और कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा गया है। क्या कहा गया है? आंध्र भोज कहा गया है। और कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे। उन्हें क्या कहा गया? अष्ट दिग्गज, ठीक ना। कृष्ण देव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा गया, ठीक ना। एक आता है अष्ट प्रधान, वो शिवाजी के समय है। ये क्या है? अष्ट दिग्गज है, ठीक ना। इस चीज को ध्यान रखना। अब नागलपुर नगर की स्थापना किसने किया? कृष्णदेव राय ने। और कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। अब एक युद्ध हुआ था, ज्यादा पूछता है क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने एक सिंचाई कर लगाया था। क्या नाम था? हक ए सर्ब। फिरोज शाह तुगलक ने हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा एवं मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो एरड़ अभिलेख से, ठीक ना। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य जो मिलता है एरड़ अभिलेख से मिलता है। अब देखिएगा गुप्त संवत। गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और गुप्त संवत की प्रारंभ तिथि है 319 ईस्वी, ठीक ना। और बाबर ने बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। कौन कौन है? मेवाड़ और विजयनगर। बाबर ने बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, और वह राज्य है मेवाड़ और विजयनगर। देखिएगा बाबरनामा को तुजुक-ए-बाबरी भी कहा जाता है। और तुजुक-ए-बाबरी बाबर की आत्मकथा है। तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? हाँ, तुर्की भाषा में लिखा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था
21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और दिल्ली सल्तनत की भी समाप्ति हो जाती है और एक नए वंश की नींव पड़ती है, मुगल वंश। ठीक ना। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में। ठीक ना। और खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बाबा और राणा सांगा के बीच में। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। किनके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच में। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? जहांगीर ने करवाई। एक गुरु और हैं, तेग बहादुर। तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई। ठीक ना। तो दो गुरुओं की हत्या मुगल शासकों ने करवाई। ठीक ना, इस पे ध्यान रखिएगा। अब अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? गुरु रामदास ने। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। और गुरुमुखी लिपि किसने प्रारंभ किया? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। रायगढ़। शिवाजी की जो राजधानी थी वह रायगढ़ थी। और शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वह 1674 ईस्वी में हुआ था। ये भी पूछा जाता है। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। और शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। अष्टप्रधान, देखिए अभी आया है, अष्ट दिग्गज और अष्टप्रधान में बहुत कंफ्यूजन होता है। अष्टप्रधान शिवाजी की मंत्री परिषद थी। ठीक ना। जो अष्टप्रधान था वो शिवाजी का क्या था? मंत्री परिषद था। और अष्टप्रधान में विदेशी मामलों को सुमंत देखता था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अष्टप्रधान में विदेशी मामलों को कौन देखता था? सुमंत। अब पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और यह युद्ध जो हुआ था मराठों और अफगानों के बीच में हुआ था। और अफगानों की ओर से अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध लड़ा था। और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की क्या होती है? पराजय होती है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875। और कहाँ की गई थी? बंबई। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में की गई। और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। और दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। या ऐसे भी पूछ सकता है कि समाज ने दिया? आर्य समाज ने दिया। ठीक ना। और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। और एक पुस्तक की रचना दयानंद सरस्वती ने किया था, सत्यार्थ प्रकाश। यानी सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है आर्य समाज से संबंधित है। असत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने।
देव समाज की स्थापना, देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। ठीक ना। अब एक और है सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई? 1873। हाँ, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। और किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था। और ज्योतिबा फूले ने एक पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? गुलामगिरी। और सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? पिछड़े वर्गों का उत्थान। ठीक ना। अब देखिए एक अधिनियम लाया गया था, शारदा अधिनियम। ये बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। शारदा अधिनियम बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। शारदा अधिनियम में विवाह के लिए लड़कियों की आयु कितना निश्चित की गई? 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। अब एक किताब है तबकात ए अकबरी। तबकात ए अकबरी के लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद तबकात ए अकबरी के लेखक हैं। एक किताब है ताजुल मासिर, और ताजुल मासिर के लेखक हैं हसन निजामी। अब देखिएगा शाहजहां ने दारा सिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? शाहजहां ने दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। और दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और अंतिम क्वेश्चन, अटाला मस्जिद है कहाँ? तो जौनपुर में। ठीक ना। तो इतना ही रहेगा।